ये छोटे छोटे बच्चे जिनका भी हमने चित्र लिया, इनमें से 7-8 को छोड़ करके स्वामी जी महाराज की बातों की गहराई को कोई समझा नहीं होगा, लेकिन उनके अलावा जितने भी हैं वो सब इस गहराई को समझे हुए थे। आज फिर उन्होंने झकझोरा, फिर आपको जगाया, आपने कहा हाँ हाँ बात तो ठीक है, हाय 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 मर गए। हाँ भाई, अगर हमारे सामने इसका समाधान नहीं और हम उस समाधान को करने के लिए तैयार नहीं है तो यूं बिल्कुल मान करके चलना, सरहिंद की दीवार आपके आसपास भी बनेगी और आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें एक अंतर होगा कि उस दीवार में चुनने वाले नहीं होंगे। क्यों? वो पहले ही कह देंगे भाई साहब मुझे तो बना ही लो तो अच्छा, मरने से क्या लाभ। अब बलिदान वाले देने वाले नहीं होंगे। अगर देने वाले हो तो इस देश के अंदर किस कदर इस समय जो स्वामी जी महाराज ने बताया मुस्लिम और कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी के रूप में, उनकी संख्या किस कदर है। हम आंखें मूंद करके बैठे रहें, ये सोचते रहें कि नहीं नहीं इतनी जल्दी तो नहीं होगा, नहीं नहीं इतनी जल्दी तो नहीं होगा, तो हम अपनी गफलत में जीत रहे हैं। गफलत में जीने वाले को कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं होता, जीता रहे। पिछले दिनों में 2 मूवीज़ आई थी। एक मूवी को आए 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया लगभग, और दूसरी मूवी को आए 1.5 महीना हुआ लगभग। मैं ये विचार करता हूँ उस घर की क्या परिस्थिति होगी। माता जी 2 मिनट बैठ जाना बस। अब आनंद जी, उस घर की क्या परिस्थिति होगी जिस घर में आग लगी हो और आग लगने की सूचना के लिए वो टीवी पर आने वाली खबर का इंतजार कर रहा हो। कश्मीर में जो कुछ हुआ उसको जानने के लिए 30 साल इंतजार करना पड़ा। किसी ने मूवी बनाई, आपने पैसे खर्च के देखा, तब आपको पता लगा कि वो हो कश्मीर में तो ये हुआ था। और वही केरला स्टोरी के साथ हुआ। कश्मीर में जो कुछ हुआ आपको नहीं पता था, कश्मीर फिल्म फाइल्स आई, आपको पता लगा कि 30 साल पहले हमारे देश में ये हुआ था, केरला में हो रहा था और हो रहा है। आपको पता लगा कश्मीर वो केरला स्टोरी से, हाय राम ये हमारे देश में हो रहा है। अगर यही परिस्थिति उसकी रही जिसको मारा जा रहा है, जिसको मारने की तैयारी कर ली गई है, जिसको मारने की पूरी एक बिसात बिछा ली गई है, उसको ये भी मालूम नहीं कि मुझे मारने के लिए कोई तैयारी करके बैठा, लगातार वहाँ से लेकर के नीचे से लेकर शुरुआत है, ऊपर से लेकर के शुरुआत है, आसाम से लेकर के शुरुआत है, हम बीच में दबे हुए बैठे हैं। कब तक की हमारी ज़िंदगी है, जिसको ये भी मालूम नहीं कि उसके साथ इतने सारे षड्यंत्र हो रहे हैं, उसको जीने का मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकार है। फिर भी जगाने वाले आए, स्वामी जी आए और महानुभाव आए, दयानंद ने जगाया। जागे थे तब परिणाम था कि आज हम जिंदा हैं। कोई माने ना माने, मैं इस तरफ नहीं जाता। तो बंधुओं, संक्षेप में जिस बात को इन स्वामी जी की महाराज की बात के आगे बढ़ा रहा हूँ, समाधान सुन लीजिए, मैं उतना ही कहूँगा। समाधान करना चाहते हैं कि नहीं ये बता दीजिए आप लोग। भाई अगर चाहते हो तो पक्का विश्वास दिला कर जाना, नहीं तो स्वामी जी का भी आना 3 दिन बेकार है, मेरा यहाँ पर समय लगाना बेकार होगा। समाधान सरल है, बड़ा नहीं है। दोबारा दोहराता हूँ, सरल है, बड़ा नहीं है। करना पड़ेगा आपको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, नहीं तो ना ये बचेंगे ना आने वाली पीढ़ी। पाकिस्तान में रहने वाला कोई हिंदू नहीं जानता था कि उसके साथ होने वाला है। सब लोग ये सोचते थे 2-4 दिन की कहानी है, राजनीतिक कहानी है, पूरी हो जाएगी, समाप्त, कोई नहीं पूछने वाला। 10 दिन बाद उनको, किसी को 15 दिन बाद, किसी को 20 दिन बाद, किसी को 1 महीने बाद सब समझ में आ गया कि यहाँ कुछ नहीं रखा, सब कुछ छोड़ा, अपनों को मारा, अपने हाथों से मारा। यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के भी अगर हम ना जागे, हमारे से ज़्यादा दुर्भाग्यवान कोई नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, उत्तर सुन लीजिए, सरल सा उत्तर है। जितने नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं उनसे तो मैं एक ही निवेदन करूंगा, जो स्वामी जी ने बात करी, एक ही तरीका, उसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। जो कर सकें उनके उम्र के लिए बोलता हूँ, रिश्ते बचाइए। इसको सब आप समझते हैं, इसको नहीं आगे बढ़ाऊंगा। समझते हैं कि नहीं? हाँ जी, समझते हैं कि नहीं? रिश्ते बचाइए, बोलिए ना। मुझे नहीं पता इन बच्चों के भाई बहन के रिश्ते बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए हैं। भाई अकेला है, वो तो ट्विंस पैदा हुए, बड़े सौभाग्यशाली हैं, वो तो दोनों इकट्ठे हुए। भाई कोई जरूरत ही नहीं आगे इसका किताब लगाने की। अभी अभी जिनका स्वागत किया, एक भाई है एक बहन है, ना भाई है ना बहन है, कहाँ से रिश्ते बचेंगे? कौन आएगा तुम्हारे दुख पर रोने के लिए? कौन उड़ाएगा आकर के तुम्हारे को उठाने के लिए? तो इस शीशे पे ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूँगा, वो तब करूँगा जब गृहस्थी बैठे हों, युवा बैठे हों। दूसरा सुन लीजिए, जो आप कर सकते हों, गले लगाइए।
अकेला एक चीज़ आपके हिंदू समाज को बचाने के लिए है, गले लगाइए, बाकी कोई चीज़ अब आपको बचाने के लिए बची नहीं है। एक ईसाई बहन हमारे पास हनुमान रोड में आई, जो ईसाई थी हिंदू बन गई, वो प्रचारक बन गई और प्रचारक बन करके गांव-गांव में जाती थी, जो ईसाई गांव थे उनको वापस हिंदू कन्वर्ट करने के लिए शुरुआत उसने की। वो आकर के काफ़ी लंबी चर्चा हुई, लेकिन उसने जो प्रश्न उठाए मेरे पास उनके उत्तर नहीं थे। उसने कहा, विनय जी मेरे पास एक परिवार आया, परिवार ने मुझे ये बोला, महिला आई कि मेरा एक बेटा है, पति की मृत्यु हो गई थी, मेरा बेटा गांव में पढ़ता था, उसकी फ़ीस मैं जमा नहीं करा पाई, फ़ीस जब जमा नहीं करा पाई तो मैं मंदिर में गई, कुछ सहायता हो जाए। मंदिर में जाकर के पुजारी को बोली मुझे कुछ सहायता कर दो। पुजारी ने कहा कि 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। वो बोली इसके पास में खाने को पैसे नहीं, फीस के पैसे नहीं, 10 रुपये का प्रसाद कहाँ से चढ़ाएगी। उसको किसी ने सलाह दी कि चर्च में जाओ। चर्च में गई, पादरी से मिली, समस्या रखी, उसको 10 रुपये के प्रसाद चढ़ाने की जगह 3 महीने की फ़ीस का पैसा दे करके बोले पहले तू फीस जमा करा के अगले रविवार को चर्च में आना। उत्तर आपको देने पड़ेगा कि वो महिला हिंदू रहेगी या क्रिश्चियन बनना उसकी मजबूरी हो जाएगी। उत्तर आप आराम से सोच करके दीजिएगा, हम खड़े कहाँ पर हैं। उत्तर आराम से देना, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की, उत्तर जल्दी मिल जाएगा, आपको मिल चुका है। वो विनय जी कहते, विनय जी हम करें क्या। तो बंधुओं, दिल्ली के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, बस गले लगाइए का अर्थ केवल इतना सा है, आज अगर कोई एक हिंदू परिवार किसी भी एक गरीब परिवार को जो आपके आसपास ही है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई चौकीदार है, कोई ड्राइवर है, कोई भी जो भी परिवार आपके आसपास है, उस किसी एक परिवार को अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना बहन, अपना भाई, अपना परिवार बना करके उसको अपना लो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसको अपनाया हुआ, किसी को भी मत बताना। अपने मन से, अपनी आत्मा से, बड़े नारे लगाने से, बड़ी पगड़ियाँ बांधने से, बड़े जुलूस निकालने से, झंडे रहलाने से हिंदू समाज बचने वाला नहीं। अगर आपने इन एक एक परिवारों को, जिनको उठा करके कोई मुसलमान ले जाता है, जिनको उठा करके कोई ईसाई ले जाता है, कोई उठा करके कहीं ले जाता है, बन जाते हैं, अगले 10 दिन बाद वो तलवार लेकर के आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। बंधुओं, अगर आज आपने कम से कम जो आर्य समाज सरस्वती विहार के अंदर बैठे हैं, मन से, आत्मा से किसी एक परिवार को, एक परिवार की छोटी सी घटना बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। पीछे देवेंद्र जी बैठे हैं, इन्होंने बात को सुना, भाषण नहीं दिया, तुरंत बोले विनय जी मैं इतनी सहायता करूंगा। सहायता क्या थी? डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, बड़े 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 क्षेत्र को संभालते हैं, दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं, वेल अवेयर हैं दिल्ली की परिस्थितियों से, देश की परिस्थितियों से, स्वास्थ्य मंत्री जैसा और एक टेक्नोलॉजी के मंत्री के जितना एक बाहर दायित्व उन्होंने संभाला है निष्ठावान तरीके से। पूरे देश के बारे में उनका अनुमान है, पूरी दुनिया को घुमाए। एक व्यक्ति को रेहड़ी लगानी थी। अब आपको उत्तर मिलेगा, रेहड़ी 20, 25, 30 हज़ार की आती होगी रेहड़ी। पैसा लिया लोन पर 12%, 14%, 20% पर, झुग्गियों में मिलता है। जहाँ आप अपने आसपास झुग्गियों में चले जाए, पता लग जाएगा, कोई बैठा हो तो उसको बता देगा जी 20% तो सस्ता कह रहे हो जी आप, 20, 15 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये पे लोन मिलता है। मिल गया, रेहड़ी ले आया। कहाँ से लाया? उससे लाला से पैसे लेकर के लाया। अच्छा, रेहड़ी लगाई, शुरू की। दूसरा मित्र, उसकी सच्ची घटना सुना रहा हूँ, कहीं मत समझना बनावटी है, बिल्कुल सच्ची, नाम बता दूंगा, व्यक्ति से मिलवा दूंगा। लाया, अच्छा कितना ब्याज देना पड़ता है? इतना ब्याज देना पड़ता है, तो कल मेरे साथ चलियो। चला गया। कहाँ ले गए? मस्जिद में ले गया। जहांगीरपुरी की घटना बता रहा हूँ आपको। मस्जिद में ले जा कर के कहा कि आप इसे, मौलाना साहब इसे 25,000 का लोन चाहिए। अच्छा, हिंदू था, 25,000 का लोन मिला, मुझे इसको वापस कैसे लौटाना है? घर जाते समय मस्जिद में 100 रुपये देते जाना हर रोज़। जब तू सब्जी बेच के घर जाएगा, घर जाते समय केवल 100 रुपये मस्जिद में देते हुए घर चले जाना। जो आदमी 1 साल तक कभी मंदिर नहीं गया, अब वो रोज़ाना कहाँ जा रहा है? 1 साल बाद जब उसका लोन उतर जाएगा, 1 रुपया लोन ब्याज का नहीं लगा, 1 रुपया कुछ नहीं लगा। धर्म के नारों से, बड़े बड़े मंत्रों से अभी आपका समाज बचने वाला नहीं, छोटी छोटी सहायता से बचेगा। अगर अपना निकट ले आओगे, वो बच जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी, उनकी इच्छा नहीं होगी आपको छोड़ करके किसी और में शामिल हो जाने की। ये सच्ची घटना है। हमने शुरू किया, हमने 10,000 का लोन देना शुरू किया महिलाओं को, बिना ब्याज का। गरीब महिलाएं, विधवाएं, जाकर के तो देखिए उन झुग्गियों में। आप अपने सरस्वती विहार की कोठी में रह करके दिल्ली की उन स्थितियों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
दिल्ली की स्थितियों का अनुमान लगाना है, जाकर के देखिए 12 गज के प्लॉटों में जाकर के क्या परिस्थिति में लोग इस समय रहते हैं। उनके बीच में जाइए, उनके बीच में बैठिए, उनको कभी अपने घर बुलाइए, उनको आर्य समाज में बुलाइए, माला पहनाइए, हमें आवश्यकता नहीं है, उनको यज्ञ पर बिठाइए, आशीर्वाद दीजिए, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। आपसे बड़े प्रचारक बनकर के वो अपनी झुग्गी में किसी भी ईसाई प्रचारक को आकर आने से रोकने की क्षमता रख जाएंगे। हमने शुरू किया, देवेंद्र जी ने सबसे पहले 50,000 दिया, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और आज हम इन जे कॉलोनीज में 10-10 हज़ार के लोन दे रहे हैं। जो 10,000 का लोन पूरा कर देती हैं उनको 20,000 की एलिजिबिलिटी बन जाती है, अगली बार वो 20,000 का लोन ले सकती हैं। बंधुओं, ये तो ऐसे ही बचेगा। तो इसलिए मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आ चुके हैं और ज़्यादा चीज़ें आपके सामने नहीं रखूँगा, एक एक मोती को जोड़ते जाइए जो आपके ताला से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन एक एक मोती को जोड़ करके इस सरस्वती विहार में आज लगभग 150-200 लोग बैठे हैं। इस आर्य समाज के 100 तो जरूर होंगे, बाकी कहीं और से आसपास की समाजों से आए हैं। आप 100 लोग एक एक परिवार को अपने मन से ना बताना, ना लिखना, ना बोलना, ना कहना, बस मन से सोचना। 3 महीने बाद उनको अपने साथ लेकर के यहाँ पे आना कि चल बहन, तेरे को आर्य समाज में यजमान बनाएंगे। खुद पीछे बैठना, उसको आगे बैठाना, उससे आहुति डलवाना, उसके गले में पीत वस्त्र डालना, उसको ऊपर फूलों की बरसात करके रखना। अगली बार निश्चित रूप से अपने बच्चों को लेकर के वो स्वयं आएंगे। इसी को कहेंगे हिंदू समाज को बचाना। बाकी तो सब खोखले नारे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ बचने वाला नहीं, कुछ रहने वाला नहीं। ना सरस्वती विहार रहेगा, ना आपका मेवात आपका रहा। आज वो आपका नहीं है, गलती से वो भारत के बीच में है, वो आपका नहीं है। कश्मीर है, पर जाकर के देखोगे तो लगेगा हमारी आर्मी के कारण हमारा है। आर्मी है तो हमारा है। ऐसे देश में हजारों स्थान हो चुके हैं। बंधुओं, जिम्मेदारी उनकी है जो सोचते हैं, जिम्मेदारी उनकी है जो कुछ करना चाहते हैं। तो जिनकी जिम्मेदारी है वो यहाँ आज बैठे हैं। मैं इसी निवेदन के साथ में एक एक परिवार, आज ये टास्क है, ले लोगे समझ लेना मैंने बचा लिया, इतना ही काम समझना। बाकी तीसरा नारे के ऊपर चर्चा अगली बार करेंगे। तीसरा नारा है व्यापार बचाइए, व्यापार बढ़ाइए। जब नाई से बाल कटवाने जाओ नाम पढ़ लेना, जब दर्जी से कपड़े बनवाने जाओ तब भी नाम पढ़ लेना, और फ़ोन पे से या पेटीएम से पैसे दो तो सोच लेना किसको दे रहे हो। अपने भाई को दो, कम से कम अपना भाई ऊंचा उठे, अपना भाई आगे जाए। यही संदेश है। जो समझे हों वो उसको संदेश को आगे पहुंचा दें।